डेफिनेटली हम ज़रूर देंगे। थैंक यू। बताइए मुझे कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रात्रि की यात्री के साथ? Amazing raha, fabulous, I will say, is less. If I can emote something, I would do it, but I have no words कि मैं describe कैसे करूँ. It is a very bold subject and very beautiful, beautifully visual बहुत अच्छे से किया हुआ है. Like I said that कि मैं बहुत fumble कर रही हूँ. I'll come to a किरदार that I'm playing is very smart, very bold, yet at the same time शी हैज़ her own difficulties in her life. बट फिर भी वो इतनी सुंदरता से अपने आप को रखती है और खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को जीती है. शायद वो उस चीज़ ने मेरे बहुत सारे नज़रिए बदल दिए. अगर मैं आपके किरदार की बात करूँ तो हर एक्टर के लिए ये किरदार एक बहुत ही चैलेंजिंग किरदार भी रहता है, जहाँ पर किसी किसी को अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो अच्छा भी लगता है, बट कोई कोई इस किरदार को निभाने के लिए नॉट रेडी भी होता है, मतलब माइंड में सेकंड थॉट्स भी होते Yes. हैं. व्हाट वाज योर थॉट व्हेन इट केम टू? आई थिंक मैंने फिल्में देखी है. मैं एक अदाकारा हूँ. मुझे एक ऐसी खूबसूरत कहानी मिली जिसे मैं शायद मिस नहीं करना चाहूँगी एज एन एक्ट्रेस. मेरे सपने बड़े हैं एज एन एक्टर. मुझे सब करना है. मुझे बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाने हैं. ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोगों के साथ काम करना है जो शायद मैं बहुत सालों से नहीं कर पाई. दैट अर्ज स्टिल इज देयर इन मी. सेक्स वर्कर का किरदार निभाना इज़ डेफिनेटली नोबडी वुड वांट कि ऐसा कोई किरदार निभाए. बट जिस तरह से उसे पिक्चराइज किया जाता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. मेरा प्लस पॉइंट था कि रात्रि की यात्री सीज़न 1 आ चुका था जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया था, इसीलिए सीज़न 2 बन रहा था. तो सवाल ही नहीं उठता कि कुछ भी आ जाए. एंड प्लस आई वॉज वर्किंग विद अनिल वी कुमार सर, director come creative come producer come actor come what not, I will say he was fabulous on the set. So when your director has a better vision for you, your work becomes मतलब 50% तो आपका काम वहीं हो जाता है. एंड रही बात शूट के दौरान भी को एक्टर्स भी इतने फैबुलस मिले तो प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं. बट शूट के बाद मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई. मेंटली आई वाज डिस्टर्ब फॉर टू days, 1 or 2 days. Yes. I think the prep, I was like so excited to do something different. That okay, it's a sex worker का किरदार है, मुझे इस तरह से करना है. टेलीविज़न में हमें मोनोलॉग दिए जाते हैं, हमने वो भी किया है, लेकिन उसमें एक ही किरदार को हम लोग हर हफ्ते लोग जुड़ जाते हैं उसमें. मैंने जब ये किया तो मुझे एक मेरा एज एन एक्टर हमेशा ये कहना था, इफ़ आई एम नॉट कन्विंस्ड आई कैन नॉट कन्विंस माई ऑडियंस. And I kept thinking like how Ruby thinks, what Ruby has gone through, and what is she doing now. So I was just in the presence of Ruby. रश्मि भूल चुकी थी. बट जब वो प्रेप के बाद और शूट के बाद जब मैं नॉर्मल हुई, when I came back, that time I realized that कि oh, okay, शायद ये ज़िंदगी की एक ऐसा एक अंधेरा है जहाँ आप लाइट भी नहीं लगाना चाहोगे, दिए भी नहीं जलाना चाहोगे, कैंडल भी नहीं देना चाहोगे. एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में आप ना बात करना चाहोगे, ना सुनना चाहोगे, ना समझना चाहोगे. एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर कोई बात करेगा पर सुनना पसंद करेंगे, शायद इन्फॉर्मेशन लगे, पर लेकिन उसके बारे में ओपिनियन नहीं देना चाहोगे. सो I could realize lot of things that we create as a human in our society. But this project is जिसने मुझे हर तरीके से एक लेवल अप कर दिया था. सो इतने सारे को स्टार्स आपने कहा को स्टार्स अच्छे थे. ज़्यादातर सारी कन्याएं हैं, वो भी सब खूबसूरत. कितनी गॉसिपिंग वगैरह की है सेट पर? गॉसिपिंग तो बिल्कुल नहीं की है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था और सबकी कहानी अलग है तो शूट डेट भी अलग रही है. आज सब लोग आए थे, सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे, जो वो सोचती हैं समझती है. जिस तरह से किरदार को निभाया वो सुनकर थोड़ा अचंभा लगा कि हर किरदार के बारे में इतनी खूबसूरत बातें इन्होंने बताई. और हम सबको एज एन एक्टर, शायद एज एन एक्टर एक प्लस पॉइंट है कि हमें वो किरदार जीने का मौका मिलता है थोड़े समय के लिए, तो हम उन चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं और कुछ नहीं. वेल एज एन एक्टर कितनी फैबुलस हैं आप, ये तो हमने देखा ही है. बट स्टिल बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में आई हैं जो सेक्स वर्कर पर बेस्ड है. डिड यू टुक एनी प्रेफरेंस फ्रॉम योर साइड कि मतलब आप? No, I did my own research.
ऑफ कोर्स फिल्में आई है जैसे देवदास, चमेली और भी बहुत है, बट आई हैड माई ओन रिसर्च. आई एम somebody who will not copy. I would like to create my own. And when you have such an amazing director, Anil V. Kumar sir, so you don't need to copy. You just have to follow his instruction, and things are easy. राइट, डेफिनेटली वेल ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और लोगों का जैसे कि आपने कहा रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? हमने तो कह दिया है, फैंस से भी कह दें कि मैं आपसे ऑनेस्टली रिव्यूज़ जानना चाहूँगी, और मैं अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, आज तक आपने बहुत प्यार दिया है, आगे भी उतना ही प्यार दीजिएगा. ये बहुत अलग सब्जेक्ट है, पर ये जब आप देखेंगे तो आप इसकी कहानी को पसंद करेंगे. हर एक डायलॉग के साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, और हर किरदार को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि शायद ये हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन कभी हमने तवज्जो नहीं दिया. लेकिन हर एक डायलॉग, हर एक किरदार और ये कहानी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर सोचने पर मजबूर कर देगी कि ज़िंदगी एक्चुअली कितनी खूबसूरत है, लेकिन हम इसे डिफ़िकल्ट बना देते हैं. ओके, लास्टली रश्मि, जितना हम जानते हैं आप कभी अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात तो नहीं करती हैं, फिर भी आप 2 बार पूछ रहे हो. कि है ना नेक्स्ट इन अ पाइपलाइन इसके बाद? मैं हमेशा यही कहती हूँ, लेट द राइट टाइम कम, आई विल डेफिनेटली शेयर. कभी हम समय एक बार कोशिश की थी, पर वो कहते हैं ना लर्निंग लेसन है. अब मैंने बोल दिया था इस तारीख पे तो हो ही जाएगा, बट कभी कभी God has a better plan. So let's go with the flow, and please share, and let us also know how did you like Ratri Ki Yatri on Hangama Play, and just give your love and pour your love and tell other people also. Thank you.